आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस गाइडलाइन के लिस्ट में जो ज़्यादातर लोग नहीं कहते यूपीएससी एस्पिरेंट्स को? बिल्कुल कहूँगा। इसी क्या होता है, 6 साल 7 साल आप ख़राब मत करो। आपके थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ उनको कि 3 साल से ज़्यादा आप अपनी लाइफ मत इसको लगाओ। क्या होता है, अगर आपके फर्स्ट 3 ट्राइज में नहीं हुआ और दूर तक नहीं हुआ, या तो आप मेंस तक पहुंच गए, इंटरव्यू तक पहुंच गए, थोड़ा सा रह गया, फिर 4th टाइम भी अपीयर करो, अदरवाइज आप छोड़ दो। क्योंकि आप 6 साल के बाद भी अगर आपका नहीं होगा तो आपके 20s में जो प्राइम ऑफ लाइफ है, यूल थिंक कि मैंने वेस्ट कर दिया। और कई लोग जॉब भी नहीं करते इस बीच में, वो कहते हैं मुझे तो डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है। दैट्स अ मिस्टेक। 1 ईयर से ज़्यादा आपको बिना जॉब के नहीं तैयारी करनी है। डू अ लाइट जॉब, टीचिंग जॉब, समथिंग एल्स, सम रिसर्च, समथिंग ट्यूशंस एट्सेट्रा, जिससे आपका एक इनकम भी आ रहा है, स्टडीली चल रही है लाइफ, और पेरेंट्स को भी लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है। कल को हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। सो दैट इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस। सेकंड इज़ कि अपनी ऑलराउंड क्वालिटीज़ डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अगर जीके नहीं आती, हमें बात करनी नहीं आती, हमें एम्पथी नहीं आती, हमारे अंदर कंपैशन नहीं है, तो फिर हम सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे। हम स्क्रैप थ्रू कर जाएंगे, मैथ्स आती है मुझे, 100 आउट ऑफ 100 आ गए, वहाँ पे इंटरव्यू में किसी तरह मैं निकल गया, वहाँ पे जाके मैं एसडीएम बन गया, फिर मेरे पास गाँव वाला आएगा, उससे मैं बात कैसे करूँगा? सो डेवलप योर ह्यूमन क्वालिटीज एट द सेम टाइम। और कब करोगे? नहीं तो पढ़ाई के बाद थोड़ी करोगे। दिस इज द टाइम व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जाम, यूपीएससी। यू मस्ट ऑल्सो डेवलप योर एम्पथी, लिसनिंग स्किल्स, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स। पढ़ाई भी करनी है, ये भी करना है। और सर ये जो स्किल्स आपने लिस्ट किए, आई फील कि ये स्किल्स हर इंडस्ट्री में अप्लाई होते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर इन पे आपने वर्क किया तो आपका बिजनेस करियर भी बेनिफिट करेगा, जो भी। ये जो प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी है, नहीं भी आपका हुआ तो भी यू प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, कि आप 3 साल के बाद ऐसे वर्जन 2.0 बन जाओगे अपने, जो कि आप पहले नहीं थे। सो योर कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन, योर जीके, योर कॉन्वर्सेशन स्किल्स विल बी वेरी गुड। जी सर, आई फील कि अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, थियोरेटिकल नॉलेज डेफिनेटली होती है, एज इन कम्युनिकेशन स्किल्स की बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, सेंटेंस के क्यूज़ कैसे होने चाहिए, क्या पिकअप करना चाहिए, लिसनिंग एबिलिटी वगैरह। फिर एक डोमेन होता है प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इन दोनों चीज़ों का अगर आपने अप्लाई किया, थियोरी और प्रैक्टिकल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने लगते हैं। बट एक थर्ड फैक्टर होता है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, और वो फैक्टर होता है नॉलेज, रीडिंग। जितने अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानोगे, वो सब्जेक्ट्स क्रिकेट भी हो सकते हैं, फूड हो सकता है, कुकिंग, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, आर्मी, कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं। जितने ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में आप जानोगे, उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती है। 100%। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनकी पर्सनैलिटी बेटर होती है। मैं कॉन्वर्सेशन में, कॉन्फ्रेंस में, कोई डिनर के बाद या कॉन्वर्सेशन हो रही है, मैं देखता हूँ दिस यंगस्टर्स टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो आई कैन सी इज द रीडर। कुछ उसने किताबें पढ़ी है। एक टीवी पे ऐड आती थी, वो बॉस जो है ना, वो अपने पीएन आता है चाय लेके, वो टीवी देख रहा होता है, किसी फ्रेंड को बोल रहा होता है आज तो इंडिया हार जाएगा। तो वो कहता है सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पिनिंग विकेट है, इंडिया के पास 2 स्पिनर है। देखता है तो ये चाय लेके आया, इसको स्पिनर्स के बारे में पता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है। थोड़े दिनों बाद कोई वही बॉस होता है, वो कुछ और बात कर रहा होता है, स्पोर्ट्स का फैन होता है, ही सेज समथिंग इंटेलिजेंट आफ्टर 2 years अगेन, अल्टीमेटली द गाय गोज ऑन टू मैरी द डॉटर ऑफ द बॉस। तो उसकी नॉलेज वो काम आती है स्पोर्ट्स की। ये ऑनेस्टली एक रियल लाइफ सिनारियो हो सकता है फॉर मेनी पीपल। आई फील कि इवन फॉर मी, मेरा करियर इसलिए बना है पॉडकास्ट की वजह से, कॉन्वर्सेशंस की वजह से, गोइंग अप टू समवन सेइंग आई रिस्पेक्ट यू, आप मेरे इंस्पिरेशन हो, फिर वो मेरे मेंटर बन गए, फिर उन्होंने हेल्प किया। बिल्कुल बिल्कुल। सर बट इंडिया की बात करते हो, आई एम श्योर कि IAS ऑफिसर बनने के बाद आपका एक नज़रिया बदल गया होगा इन टर्म्स ऑफ हाउ डिड यू लुक एट द कंट्री आफ्टर यू बिकेम एन IAS ऑफिसर। वो नज़रिया बदल जाता है, बिकॉज आई एम श्योर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अभी ये देश सॉर्ट ऑफ हमारे हाथों में। वो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी अकॉर्डिंग टू यू, और आपके अंदर इंडिया पर्सपेक्टिव से क्या बदल गया? सी, मैं भी इंजीनियरिंग से आया था, अर्बन बैकग्राउंड से आया था, फिर मैंने सर्विस की तो मुझे इंडिया पता चला। इट इज़ सेड दैट इंडिया लिव्स इन मेनी सेंचुरीज एट द सेम टाइम। अभी भी 17वीं सदी की कुछ प्रथाएं चल रही हैं जी, और कुछ लोग ऐसे जो 21st सेंचुरी भी नहीं, 22nd सेंचुरी में जी रहे हैं, वो भी हैं। तो इंडिया इज़ अ वाइड स्प्रेड डाइवर्सिटी कैनवस है, बड़ा ज़बरदस्त।